कि जो उस शादी में दूसरा ब्लॉगर आए थे, या तो उन्होंने उनको फोड़ा, या तो कोई और ने उनको फोड़ा, बट फोड़ तो दिया, या फिर वो अपने दिमाग ही इतना दौड़ा रहे हैं या अपना दिमाग से ही ऐसा कर रहे हैं कि वो अंकुश सक्सेना के साथ में कंपेयर करने लगे। तो फिर वो एक मैसेज कर देते या एक फ़ोन कर देते कि भैया हम अब नहीं रख सकते हैं, ये दिक्कत है। मैं एग्ज़ैक्टली जितना बार भी आपसे हमारा बात हुआ था या उनसे बात हुआ था, हमने यही बोला था कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये मेंशन नहीं कर सकते हैं, कोलैब नहीं कर सकते, आप मेरे को बोल दीजिए। हम एक ऐसा इंसान है कि मेरे को किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे को नहीं ज़रूरत है कि आप ये करो, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं तब करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं करना है या कोई भी तरीका का समस्या था, आप मेरे को बोल दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक तो आपने बोला नहीं और इतना कुछ कर दिए जो कि आपको नहीं करना चाहिए था, और उसके बाद हमारे कॉल का अगर रिप्लाई दे देते, कॉल उठा लेते, तो मेरे को ये वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ताकि हमारे एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो जाती। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल सोना सिंह सोनू में। कुछ दिन से आप जो ब्लॉग देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि मुकेश भाई बोले तो गरीब एमएस ब्लॉगर के शादी में हम लोग गए थे। उनका शादी हुआ, बिन बताए हुआ या फिर जैसे भी हुआ वो हो गया, और उनका ब्लॉग उनके चैनल पे भी आया था, हमारे चैनल पे भी आया था। बट बहुत कुछ ऐसा हो गया है जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था हमारे उनके बीच। क्या बात है, नहीं बात है, वो सबके ऊपर बात करेंगे। बिकॉज जब हम अंकुश सक्सेना के बर्थडे में गए थे, बेटे के बर्थडे में, तो वहाँ से आने के बाद एक्सपीरियंस शेयर किए थे। हम भी पहले यही सोचे थे कि चलो यहाँ भी जो हो गया आके एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, बट एक्सपीरियंस अपना शेयर करने से पहले ही इतना कुछ हो गया है हम दोनों के बीच में आपस में, जो मेरे साइड से तो बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उनके साइड से उनका रंग बदलना या चाल दिखाना, या फिर बोला जाता है कि इतना अच्छे आदमी का शक्ल सामने से दिख रहा हो बट अंदर में इतना घटिया सोच या इतना घटिया चीज हो सकता है या इतना कुछ घटिया हो सकता है, वो हमने कभी उम्मीद नहीं किया था। और इस चीज के ऊपर हमें वीडियो भी नहीं बनाना चाहिए, लेकिन ज़रूरी हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोगों ने जो काम किया है, हम लोग जो काम करते हैं फ्री फॉर इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर का अगर कोई भी फंक्शन हो रहा है तो उसको जाके शूट करते हैं और उनको ब्लॉग देते हैं, उनको रील्स देते हैं, उनको फ़ोटो शूट देते हैं, मतलब कि वो अपने फंक्शन में इंगेज रहें और हम उनका सोशल मीडिया का काम उतने दिन के लिए देख सके, ऐसा कुछ करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया और हमने क्या उम्मीद किया था उनसे और उन्होंने हमारे साथ किया क्या है, वो जस्ट उसके ऊपर में एग्जैक्टली बात करना। शुरू करेंगे इस ब्लॉग को वहाँ से जहाँ से शुरू हुआ था। सबसे पहले तो हमने पहले बता रखा है कि हमने फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वाला हमारा जो काम है वो मार्केट में चलता है, वेडिंग में चलता है। बट जो जब हमारा ये काम स्टार्ट हुआ था तो हमने जितने भी यूट्यूबर थे लगभग काफ़ियों को हमने ये मैसेज किया था, उनको मेल किया था फ्री फॉर इन्फ्लुएंसर कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है या आप कपल शूट करवाना चाहते हैं तो जस्ट हमें मौका दीजिए, हम आएंगे, आपका शूट करेंगे और आपको डेटा देंगे या आपको ऐसा वैसा। उसमें से सबसे पहले जो रिप्लाई आया था वो आया था अंकुश भाई का। तो अंकुश भाई के बेटा बोले तो ध्रुव सक्सेना के बर्थडे में हम लोग गए थे और वहाँ पे हमने काम बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया। वहाँ पे काफ़ी सारे यूट्यूबर आए थे। एक नाम था विजय रिया, हमारा उनसे बॉन्डिंग था, ठीक ठाक था। उनके थ्रू पता चला कि मुकेश भाई का शादी होने वाला है, गरीब एमएस ब्लॉगर का। मैंने बोला कोई नहीं, आप बताइए, अगर ऐसा वो चाहेंगे तो हम जाके उनका शूट करेंगे। फिर धीरे धीरे उन्होंने उनसे बात किया तो पता चला कि वो शादी ऐसे ओपनली नहीं करना चाहते हैं, बट चाहते हैं कि करेंगे और ब्लॉग बाद में डालेंगे। हमने बोला कोई बात नहीं, उनसे पूछ लीजिए, अगर फिर भी वो चाहते हैं तो हम रील्स और ब्लॉग उनका शूट कर लेंगे। तो वो दोनों के बीच में बात हुआ, फिर मुकेश भाई ने हमें कॉल किया, हमने उनको कॉल किया। जब स्टार्टिंग में एक दूसरे से बात हुआ तो विजय भाई के थ्रू बात हुआ था, सिंपल। उसके बाद जब हमारा उनसे बात हुआ तो उन्होंने अपना डेट बताया। उस डेट पे हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बुक्ड थे, हमारा बहुत ज़्यादा था बुकिंग, बट हमने कैसे भी मैनेज करके उनके शादी में जाने का सोचा कि चलो चलते हैं। ये सबसे कोई मतलब नहीं है कि हम कितना बिजी थे नहीं थे। जस्ट शुरू करते हैं कि वहाँ से हम दोनों के बीच का बात बन गया था कि हाँ आप आइए, और जो भी चीज़ें हम एक बार ना कोशिश करेंगे कि जो चीज़ रियलिटी है उसको दिखाते चले। तो सबसे पहले उनसे हमारा फ़ोन पे बात हो गया, फिर मैसेज पे आया। तो मैसेज पे आने के बाद एक होता है ना कि हम लोग फ्री फॉर इन्फ्लुएंसर, जब हम अंकुश भाई के फंक्शन में गए थे तभी हमने डिसाइड किया था कि फ्री हम लोगों ने एक के लिए कर दिया, इसके बाद नहीं करना है। तो जब उनसे हमारा मुकेश भाई से बात हुआ था तो हम उनको सबसे पहले पूछ लेते कि उनका डेट कब कब का है। तो उनका जस्ट जैसे मैसेज में दिखा रहा है कि 14 जुलाई को उन्होंने हल्दी बताया था, 15 जुलाई को शादी था और 16 जुलाई को उनका विदाई था। तो मैंने उस हिसाब से
बोला कि चलो ठीक है हम आ जाएंगे। और फिर मैंने उनसे काम का पूछ लिया था, उन्होंने अपने आप ही ये मैसेज किया था। मैंने जस्ट उनसे उनका फेसबुक का, इंस्टा का, यूट्यूब का लिंक मांगा था, तो उन्होंने लिंक भेजा और लिंक भेजने के बाद उन्होंने जस्ट अपने तरफ से ही बोला है कि ये 100% फिक्स है, हमारे शादी वाला जो ब्लॉग है वो 3 लाख 4 लाख व्यू जाएगा। मेरे को भी अच्छा लगा, चलो जाना चाहिए, होना चाहिए। बट वही चीज़ नहीं हुआ है, जिसकी वजह से बहुत कुछ उनके मन में है। हमारी तरफ से तो सब कुछ फ्री है, या तो उनके मन में है, या कुछ कुछ होते हैं उनके कैटेगरी के जो यूट्यूबर हैं, वो उनको भड़का रखें, या वो उनको चढ़ा रखें, या वो उनको गलत चीज़ों में ढकेल रखें, वो हमें नहीं पता। बट जो हमारे और उनके बीच में बात हुआ था, हम उसके ऊपर बात करें। तो हमारा क्या होता है कि हम फ्री फॉर इन्फ्लुएंसर करते हैं, बट कोई चीज़ अभी के डेट में कोई आदमी किसी के लिए फ्री में कुछ भी नहीं करता है। हमें भी पता है, जब हम ये काम स्टार्ट नहीं किए थे तो बहुत कुछ कुछ यूट्यूबर हैं जिनको हमने मेल किया था कोलेब्रेशन के लिए, तो किसी का रिप्लाई नहीं आया था। बट हम जब ये काम किए कि फ्री फॉर इन्फ्लुएंसर, तो जिस भी इन्फ्लुएंसर के पास जाना होता है कोई फंक्शन के लिए, लाइक सबसे पहले हम जो अंकुश भाई के फंक्शन में गए थे, तो वहाँ पे उनका क्या था कि उन्होंने खुद ही बोला था कि हम आपको मेंशन कर देंगे। मैंने बोला था ठीक है। और उसके बाद मन अंकुश भाई वाले में एक सबसे बड़ा बात जो है कि हमें कहने की भी जरूरत नहीं पड़ा था, उन्होंने खुद अपने तरफ से इतना कुछ कर दिया था कि आज तक हम उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने उनके लिए फ्री में फंक्शन किया और उन्होंने बिना बोले बिना कुछ किए एकदम दिल खोल के उन्होंने हमें ये प्रमोट किया था। हर एक ब्लॉग उनका देखा होगा उन्होंने, जब भी ब्लॉग में हमारे तरफ से गुजरते थे या हमसे मिलते थे, एक बार जरूर बोलते थे कि सोना सिंह सोनू के तरफ से ये पूरा फंक्शन स्पॉन्सर किया हुआ है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए। तो ये तो उनसे था कि हमारा अंकुश भाई के साथ में कुछ ऐसा बात नहीं हुआ था, बट फिर भी वो किए थे। और फंक्शन खत्म होने के बाद जब हम आए थे, तो हमने अंकुश भाई को भी और स्वाति मैम को भी हमने एक मैसेज किया था कि आप जो इंस्टाग्राम पे रील डाल रहे हैं ना, उसमें मेंशन कर दीजिएगा। हमने जस्ट एक एक मैसेज दोनों को किया था, और उसके बाद हमने जितना रील्स भेजा वो सारे में उन्होंने मेंशन किया था। तो हमारा वही होता है कि हम फ्री में आपके लिए कर रहे हैं, बट सोशल मीडिया पे आप हमें सपोर्ट करोगे। तो ऐसा इनके साथ भी हमारा हुआ था, जब टिकट वगैरह हो गया था, तो हमने इनको मैसेज किया था कि टिकट देख लिए हैं, हो गया है, हमारा एक टीम आपके पास आएगा। और उनको हमने मैसेज किया था कि बस प्रमोशन एंड कोलैबोरेशन मेंशन आप कर दीजिएगा अच्छे से। मैंने इतना उनको मैसेज किया था। उन्होंने बोला था ओके जी, उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मतलब हमारा वहाँ पे जाने से पहले ही जब हम टिकट कर रहे थे, तभी हमारा एक दूसरे के बीच में ऐसा बात हो गया था कि आपको जो भी चाहिए, ब्लॉग्स, रील्स और फोटो, ये सब हम आपको करके देंगे, बस आप हमको प्रमोशन कर दीजिएगा, कोलैब कर दीजिएगा और मेंशन कर दीजिएगा। उन्होंने ओके बोल दिया था। तो उसके बाद आते हैं, फिर हमने उनको बोला, जब उन्होंने बोला कि आप बेफिक्र रहिए, तो हमने बोला था गुड भाई, फिर आप काम के लिए बेफिक्र रहिए। और हमने जाने के बाद जितना एफर्ट हमने अंकुश भाई के लिए लगाया था, उससे कहीं ज़्यादा एफर्ट हमने इनके लिए लगाया था, क्योंकि उनका सिर्फ एक दिन का फंक्शन था, बर्थडे वाला, और इनका हल्दी हो, बारात हो, विदाई हो, और हर एक जगह पे ना तो उनको फैमिली या रिलेटिव या सोसाइटी की तरफ से उतना सपोर्ट मिलना या उनको टाइम मिलना होता था। फिर भी हम हर एक जगह उनको फोर्स कर करके रील्स निकलवाना या फोटो शूट करवाना या ब्लॉग निकलवाने का कोशिश हम हर समय कर रहे थे। चलो कोई नहीं, हम अपने मेहनत के ऊपर बात नहीं करें तो बेहतर है। तो ये हो गया था। तो उसके बाद फिर उन्होंने हमारा चैनल मांगा था, देखा था, कोई दिक्कत नहीं। आप और हमने पहले उनसे पूछ भी लिया था कि आप अपने ब्लॉग में अपना शादी रिवील कर रहे हो, उन्होंने बोला नहीं। तो मैंने बोला कि हम भी यूट्यूब पे, आपको पता है कि हम जब ब्लॉगिंग कर रहे थे, तो हम आपको बता रहे थे कि हम जाने वाले हैं किसी यूट्यूबर के शादी में, लेकिन ये नहीं बताए थे कि किस यूट्यूबर के पास जा रहे हैं। बिकॉज जब वो अपने ब्लॉग में नहीं बताए थे, तो हम भी कोशिश की कि अपने ब्लॉग में नहीं बताए थे। उसके बाद और उन्होंने बोला था कि जस्ट शादी के बाद हम रिवील करेंगे सब कुछ। और उन्होंने ऐसा मांगा भी था कि आपने अंकुश भाई के फंक्शन में जो भी ब्लॉग शूट किया है वो भेजिए। तो हमने उनको लिंक जस्ट भेज दिया था कि वो देख ले। और उसके बाद जो हमारी बात हुई थी, जस्ट वो हम थोड़ा सा एक बार बता दें आपको। बाकी हम हल्दी का, मेहंदी का डेकोरेशन वगैरह भी लेके गए थे सब कुछ। तो ये हुआ था। उसके बाद एक बात था, हमने उनको क्लियरली फ़ोन पे बोला कि भाई हम फ्री में करते हैं और करते थे, बट स्टार्टिंग था हमारा, लेकिन हम आपके पास आ रहे हैं तो कुछ हमें एटलीस्ट हमारे लिए नहीं, जो हमारा टीम जाएगा आपके पास उसका ट्रैवलिंग चार्ज आपको देना पड़ेगा। उन्होंने पूछा कितना, मैंने बोला आपको जो लगे वो भेज दीजिए। उन्होंने 2500 रुपया भेजा है, तो ये बात हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे फ्री में गए थे, ट्रैवलिंग चार्ज लेके गए थे।
बट हमारा जो पूरा का पूरा फंक्शन था वो फ्री में था, हमें कुछ नहीं चाहिए था, हमारा जितना सामान गया था उसके बदले भी कुछ नहीं चाहिए था। बट हमने जो बोला था कि जो हमारा टीम है वो जाएगा, तो 2500 रुपये उन्होंने भेजा भी है, ये बात भी हम नहीं भूलेंगे। तो ये बात, उसके बाद उन्होंने अपना शादी का कार्ड वगैरह भी दिया था, जो कि हम बहुत ज़्यादा खुश थे। पहले हम बहुत ज़्यादा खुश थे और गए भी थे, तब भी हम जब तक था तब तक उनका पूरा शादी जब तक एंजॉय किया तब तक बहुत ज़्यादा खुशी था। लेकिन वो लास्ट में जो चीज़ गड़बड़ हो गया है कि हम उनका काम करके यहाँ आ गए, और आने के बाद बात पहले कुछ था, चल कुछ रहा था। जैसे ही हमने उनको सारा ब्लॉक दे दिया उसके बाद पूरा का पूरा रंग ही बदल गया। वो इसलिए हम चाह रहे कि आराम आराम से बात करें, सब कुछ दिखा के बात करें, ताकि ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद चलते हैं उतरने की तरफ। अब यहाँ से फ़ोन पे इतना बात हुआ था, हो गया। अब इसके बाद अब ज़रूरत होगा बताएंगे। हमने 13 तारीख को रात को यहाँ से पकड़ा ट्रेन और 14 को चले गए, जिस दिन उनका हल्दी था। हल्दी के दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि उन्होंने हमें रिसीव करने के लिए जो जिस गांव तक उन्होंने बोला था आने के लिए वहां तक हम गए थे। उसके बाद वो खुद हमें रिसीव करने आ गए थे। हम जिस ऑटो को बुक करके जा रहे थे वहां पे उन्होंने खुद आ गया था, और खुद ऑटो के साथ में, ऑटो ड्राइवर के साथ में बैठ के हमें अपने घर तक लेके गए थे। वो भी है, हमें जेनुअनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। हम जो ब्लॉग बनाए थे उसमें बताया भी थे कि ये आ गए हैं और हमें रिसीव करके लेके जा रहे हैं, और ये चीज़ हमें बहुत अच्छा लगा था। फिर उसके बाद उनके हम घर में गए, सबके साथ उनकी मम्मी पापा चाचा चाचा मतलब दीदी थी, जीजा जी थे, सबके साथ में घुल मिल के रहे। काफ़ी अच्छा था वहाँ तक, सबके साथ घुल मिल के खाना पीना खाएं, नाश्ता वगैरह हुआ, वो भी अच्छा था। फिर उनके द्वार पे एक खाट लगा हुआ था, उस खाट पे हम बैठे, और खाट पे बैठने के बाद जैसे अंकुश भाई के पास हम गए थे तो वहाँ पे भी हम जाते जाते सबसे पहले उनको बैठाएं और पूछे कि एग्जैक्टली आपको क्या क्या चाहिए, आप बताइए और हम क्या क्या आपको दे सकते हैं। हम वो बात किए, पूरा बात हो गया था। उसी तरीक़ा से हम मुकेश भाई के पास में बैठे, उनके बाहर में खाट पे, और उनसे बात हुआ था कि आपको क्या क्या चाहिए। उन्होंने जस्ट जो जो थोड़ा बहुत चीज़ें बताया, और हम उनके लिए और क्या क्या कर सकते थे, वो सारा बात हो गया। फिर वो पूछे कि आप हमें क्या क्या करना पड़ेगा आपके लिए। हम बोले आपको क्या करना है आप बताइए कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। वो बोल रहे हैं हम आपको कोलैब करेंगे, हम आपको मेंशन करेंगे, हम आपको प्रमोट करेंगे। अंकुश भाई जितना अच्छा तरीका से किए हैं उससे भी ज़्यादा अच्छा तरीका से हम आपको करेंगे 100%, उन्होंने बोला था। लेकिन होता है ना कि एक बात वाली वैल्यू आप बोलोगे कि नहीं हम नहीं समझ सकते, बहुत सारे ऑडियंस हैं जो बोलेंगे कि नहीं हमें नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। और एग्जैक्टली मैं ऑडियंस से ज़्यादा इस वीडियो को इन्फ्लुएंसर के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंसर है जो हमें हायर करना चाहिए या हमें बुलाना चाहेंगे, लेकिन उनको अब एम एस गरीब बॉय बताएं या फिर कोई और बताएं, कुछ ना कुछ ऐसा बात बताएंगे जिनकी वजह से उनको लगेगा कि यार नहीं ठीक नहीं है। तो इसलिए हम अपना जो बात है हम अपना बात क्लियर करें यहाँ पे। तो वहाँ पे हुआ था, फिर वो पूछे कि चलो अंकुश भाई ने कैसे कैसे प्रमोट किया था आपको वो बताइए। मैंने बताया कि वो जो भी रील्स डालते थे उसमें एट द रेट करके मेंशन कर देते थे। बट हमें आपसे चाहिए कि आप जो भी हम आपको रील्स बना के देंगे वो सारे रील्स आप डालिएगा, और एडिटेड बाई में या कैसे भी आप मेंशन कर दीजिएगा सोना सिंह सोनू 17 हमारा मेन आईडी। उन्होंने बोला हो जाएगा। फिर मैंने बोला कि आप एक हफ्ते तक के लिए अपने बायो में हमारे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डाल दीजिएगा। उन्होंने बोला हम 10 दिन डालेंगे। बहुत खुशी हुआ था यार कि हम एक हफ्ता बोल रहे हैं और ये आदमी बोल रहा है कि हम 10 दिन तक डाल के रखेंगे। तो जेनुअनली हमें ये चीज़ बहुत अच्छा लगा था। फिर हमारी बात हुई थी कि आप यूट्यूब पे जो भी ब्लॉग डालिएगा जो हम देंगे उसके टाइटल में आप एट द रेट करके मेंशन कर दीजिएगा। मतलब एक होता है ना कि अगर हम उनके लिए फ्री फॉर इन्फ्लुएंसर वाला काम कर रहे हैं, फ्री में इतना कुछ कर रहे हैं जितना कुछ होना चाहिए। लाइक हमारा एक शादी का अगर बुकिंग देखा जाए तो 70-75 हज़ार से शुरू होता है, लाख लाख 1.5-1.5 लाख का होता है। बट क्या फ़ायदा इसके बारे में बात करके। तो हमारा जस्ट उनके सामने में बात हुआ था कि हम आपका सब कुछ करेंगे, बदले में आप ये 3 चीज़ कीजिएगा। इंस्टाग्राम के बायो में लिंक लगा लिख दीजिएगा, इंस्टाग्राम के टाइटल जो डालिएगा उसमें मेंशन कर दीजिएगा जो रील्स डालिएगा, और यूट्यूब पे जो ब्लॉग डालिएगा उसमें मेंशन कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं तो, अगर आप इसमें से कुछ नहीं चाहते हैं तो बता दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम आपके पास काम करने आए हैं, काम करेंगे 100%। अगर आप इस सब में से किसी भी तरीका से आप प्रमोट करना चाहते हैं या कोलैब करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। एक बात और हुआ था कि हम जो इंस्टाग्राम पे रील्स डालेंगे जिसमें आप भी होइएगा, और आपका जो शादी का रील्स डालेंगे वैसा रील्स डालेंगे जिसमें हम भी हो आप भी हो, और अगर वो डाल रहे हैं तो हम आपको कोलैब के लिए भेजेंगे, उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ये सब बात हुआ था। बहुत खुशी हुआ था यार कि हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हर समय यही बोल रहे थे कि हम इससे भी ज़्यादा करेंगे, हम इससे भी अच्छा करेंगे, आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। तो हो गया था। फिर हम बहुत ज़्यादा जितना भी फंक्शन हुआ हमने
एकदम एफर्ट लगाया कि जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा किया जाएगा। वहाँ पे रहने में, खाने में, मतलब किसी भी तरीके से माहौल में क्या दिक्कत हुआ, नहीं दिक्कत हुआ, किसी भी चीज़ के बारे में हम बात नहीं करेंगे, बिकॉज़ ये अलग चीज़ है। ठीक। हमारा उनके बीच में जो बात था, काम का था, हम अपने तरफ से एफर्ट लगा के हल्दी के दिन भी काम किए। हमें अभी भी याद है, हल्दी के लिए हम डेकोरेशन लेके गए थे कि हम पोर्टेबल डेकोरेशन लगाते हैं, आप अपना जस्ट टाइम दीजिए ताकि हम आपका बढ़िया सा शूट कर सकें। हमने उनको 10 बार दिन भर में बोला था, बट वो फ्री नहीं थे, उन्होंने नहीं करवाया। उसके बाद हल्दी का जितना हो सका था, उनके घर पे जो जो विधि था वो सारा किया था। बारात के दिन भी हम उनको पकड़ पकड़ के हर बार बहुत कुछ करवाना चाह रहे थे और किए भी थे अपने तरफ से। तो ये हो गया था। उसके बाद अब हम आते हैं कि गड़बड़ हुआ तो हुआ कहाँ पे था। उनको जो भी फोटो चाहिए था, जो भी वीडियो चाहिए था, बनाने के बाद बनाते टाइम भेजे थे। तो अब बात आया था कि उनको जो ब्लॉग डालना था वो डालना था कि 16 को शादी खत्म हो गई थी, तो 16 से डालना शुरू करना था। और 16 को हमने उनको ब्लॉग डालने से पहले ही ब्लॉग दे दिया था हल्दी शूट का। उससे भी पहले एक हमने उनको शूट कर दिया था, जो उन्होंने नया वाला घर बनाया था, रूम बनाया था, उसका भी ब्लॉग शूट करके दिया था, उन्होंने डाला था। उसके बारे में हमने कोई बात नहीं किया था, चलो ये ऐसे ही रहेगा, ये ब्लॉग आप ऐसे ही डाल दो। तो हमने उनको ब्लॉग दे दिया, उन्होंने हल्दी वाला ब्लॉग डाल दिया यूट्यूब पे। और यूट्यूब पे जब वो हल्दी वाला ब्लॉग डाले तो उसमें उन्होंने हमको मेंशन किया था। अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था जनरली। उसके बाद उनके ब्लॉग डालने के बाद 2 घंटे बाद हम अपना डाले थे ब्लॉग, जिसमें उनके हल्दी शूट को थोड़ा बहुत दिखाया था, बाकी हमारा वो ब्लॉग था। और ऐसा नहीं है कि हम अपने चैनल पे उनके शादी का ब्लॉग डालें, हमारा अपना ब्लॉग था कि हम उनके शादी में कैसे कैसे एंजॉय कर रहे हैं। वो हर एक ब्लॉगर का होता है कि वो जहाँ पे होता है वो डालता है। लेकिन अगर ये बात हमारा उनके बीच में हुआ रहता ना कि हमारे शादी का वीडियो आप अपने चैनल पे नहीं डालिएगा, तो नहीं डालेंगे। हमारा उनसे एग्जैक्टली पहले बात हो गया था कि आपके शादी का ब्लॉग हम अपने चैनल पे डाल सकते हैं। उनको लगा था 80-85 हज़ार 90 हज़ार सब्सक्राइबर है, उसमें क्या ही जाएगा मेरा। उन्होंने बोला था कि आप डाल दीजिएगा। बट दिक्कत तो तब हो गया था कि किसी ने ये उम्मीद नहीं किया था कि उनके शादी का ब्लॉग हम अपने चैनल पे डालें और 40 हज़ार 50 हज़ार 20 हज़ार जो भी व्यूज आना है चला जाए। और वही व्यूज आने की वजह से इतना बड़ी गड़बड़ी हो गया कि हमको ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। हम ओपनली अपने तरफ से इस टाइप के काम करते हैं इसमें कि हम आएंगे, आपके लिए काम करेंगे 100%, नो डाउट, बढ़िया से बढ़िया काम करेंगे। लेकिन बदले में आप जो दे सकते हैं हमें बोलिए, हमें सिर्फ उतना ही आपसे चाहिए। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं तो उस चीज़ के हम हकदार हैं, हमें सिर्फ उतना ही दे दो, हम खुशी खुशी रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमको एक्स्ट्रा अपने तरफ से कोई डिमांड नहीं होता है। ना तो अंकुश भाई के पास मेरा डिमांड था कि आप ये करके दीजिएगा मेरे को, ना ही MS गरीब बॉय के पास मेरा कोई डिमांड था। लेकिन जो चीज़ पे तय हो गया कि हाँ चलो हम ये चीज़ आपके लिए कर देंगे, तो वो चीज़ करना चाहिए था। इसीलिए मेरे को बुरा लग रहा है, या फिर जो भी है, मे भी क्यों उनका भी कोई पॉइंट होगा, वो उनके ऊपर है। तो हल्दी वाला ब्लॉग था, उन्होंने डाल दिया। उसके बाद हम डाले थे 2 घंटे बाद, तो उनका जस्ट मैसेज आता है कि आपने मेरे डालने से पहले ही मेरे शादी का ब्लॉग डाल दिया। फिर हम उनको दिखाएं कि ये ब्लॉग शादी का नहीं है, जो आप हल्दी का डाल चुके हैं वही हल्दी का ब्लॉग हम भी डाले हैं। जस्ट वो टाइटल में आपको अगर कुछ दिख रहा होगा तो टाइटल आदमी क्लिकेबल बनाता है। तो उन्होंने फिर ब्लॉग देखा, बोला अच्छा अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सब हो गया। उसके बाद जब शादी के कल होके जो विदाई हुआ था, उसमें हमारा रात को ट्रेन था, अराउंड 7-8 बजे के आसपास ट्रेन था। तो हम उनके घर से शाम के 4 बजे निकल गए थे। और उससे पहले हमने उनको 2 ब्लॉग दे के आए थे। एक तो उनके हल्दी का, और दूसरा था कि दूल्हा बन के हम निकल गए लड़की वाले की तरफ, निकल गए, ऐसा कुछ था कि दूल्हा बन के निकल गया वाइफ को लाने, ऐसा ब्लॉग था। तो वो देने दे के आए थे। तो पहला ब्लॉग उन्होंने डाला, उसमें हमें मेंशन किया, वहां तक कहानी बहुत अच्छा था। अब हो सकता है कि वो जो ये ब्लॉग डाले थे, इनके बाद उनके कोई सो कॉल्ड होते हैं यूट्यूबर, सो कॉल्ड फ्रेंड बन जाते हैं, जो उनके कोई ना कोई ऐसे चाहते यूट्यूबर होंगे। हो सकता है वो शादी में उनके पास आए हों, या फिर कहीं दूर से उनको भड़काया गया या बताया गया या जो किया गया, या उन्हीं का मन कुछ अलग चला गया, मेरे को कुछ भी नहीं पता है कि क्या हुआ था। बट जब उन्होंने दूसरा ब्लॉग डाला तो उसमें उन्होंने टाइटल में हमें मेंशन नहीं किया। हमने उनको जस्ट पूछा कि आपने मेंशन नहीं किया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में डाल दिया तो पता नहीं चला। मैंने बोला कोई बात नहीं, अगला ब्लॉग में कर दीजिए। उन्होंने बोला ओके। उन्होंने फिर अगला ब्लॉग डाला था कि मैं एक बार उनका चैनल का तो मेरे को देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी के डेट में सबसे बड़ा अभी क्या दिक्कत है कि वो सारा ही ब्लॉग हटा दिए। सारे जितने भी ब्लॉग में उन्होंने मेंशन किया था, 2-3 में ही मेंशन किया था, बट वो दोनों तीनों हटा दिए। तो एक बार मेरे को उनका चैनल भी देखना पड़ेगा अभी कि वो ब्लॉग कौन कौन सा था। जस्ट 1 मिनट दीजिए। हाँ, तो
एक था कि दूल्हा बनकर वाइफ को लाने चले, उसमें उन्होंने मेंशन नहीं किया। हमने बोला कोई बात नहीं, आप अगला ब्लॉग में मेंशन कर दीजिएगा। अगला ब्लॉग वो डाले कि फाइनली बारात लेकर ससुराल आ गए, जिसमें वो ससुराल चले गए थे, उसमें उन्होंने मेंशन किया था। उसके बाद फिर से हमारी होती है एक व्हाट्सएप पे आते हैं। चलो, तो और एक बात और हो रहा था कि हमने उनको बोला था कि जो आप यूट्यूब पे आप अपना ब्लॉग डालिएगा ना, उस ब्लॉग में हम कमेंट करेंगे, अगर आपको मन हो तो पिन कर दीजिएगा। तो उन्होंने जब ब्लॉग डाला ना, तो हमने उनको मैसेज भेजा था कि थैंक यू भाई, ये कमेंट भी पिन कर दीजिएगा अगर हो सके तो। हमारा ऐसा बात था, अगर हो सके तो इस कमेंट को पिन कीजिएगा। उन्होंने पिन को भी कमेंट कर दिया, हाँ कमेंट को पिन कर दिया था, सॉरी। उसके बाद उन्होंने ऐसे कुछ फोटो वोटो मांगा था जो उनके शेरवानी उरवानी का था, तो वो भी मैंने भेज दिया था। उसके बाद एक और बात था, चलो वहां तक तो नहीं हो पाया था, यहाँ तक हो गया। जितना भी फोटो वीडियो भेजना था वो सब हमने भेज दिया था। अब गड़बड़ वहीं पे हो गया था, जब वो दो ब्लॉग डाल लिए थे, दूसरा ब्लॉग में उन्होंने मेंशन नहीं किया था, तो उनके दिमाग में वहीं से सब कुछ चल रहा था। फिर वो कोशिश कर रहे थे कि हमारे पास उनका जितना भी ब्लॉग है ना, वो एडिट करके हमें मंगवा ले। अंकुश भाई के पास क्या था कि हम लोग आ गए थे, बट हम अपना दो टीम को वहां पे छोड़ दिए थे। वो उनका भी टिकट था, तो हम उनको घर से बना के भेजने वाले थे, बट उन्होंने दो बंदे को होल्ड कर लिया, बोला हम इसको भेजने की जिम्मेदारी हमारा है, बट जितना भी हमारा डाटा वो डाटा दे के तब चले जाएंगे। मैंने दो बंदे छोड़ दिए थे, और उन्होंने पूरा का पूरा ब्लॉग उनको दे के आया था, और फिर हम रील्स इधर से भेज रहे थे, वो मेंशन कर रहे थे। बट इनके पास हमारा शाम को ट्रेन था, तो हम लोग रिटर्न आ गए थे, और इनको बोले थे कि आप ब्लॉग डालिए, दूसरा ब्लॉग डालने से पहले ही हम आपको ब्लॉग भेज देंगे, ताकि आप ब्लॉग डाल लीजिएगा। बट उनके दिमाग में क्या था कि वो मेंशन नहीं किए, और मेंशन नहीं करने के बाद वो बोल रहे थे कि हमको ब्लॉग दे दीजिए ताकि हम कंटिन्यू बैक टू बैक डाल सकें। और उसके बाद भाई ये ब्लॉग डालिए इंस्टा पर और हमें कोलैब कीजिए। हाँ, हमने एक रील्स भेजा उनको, और बोला कि ये रील्स आप इंस्टाग्राम पर डालिए और हमें कोलैब करिएगा, बट वो भी नहीं हुआ था। हमने बोला था कि टाइटल में मेंशन कर दीजिएगा, वो भी नहीं हुआ था। इसी तरह से और भी रील्स हम आपको भेजेंगे, आप कर दीजिएगा। और उस टाइम में हमने एक रील भेजा था और पूछा था ये रील कैसा है, ये कैसा है, ठीक है, नज़र उतारने वाला रील्स है आपका, कैसा है। उन्होंने उधर से रिप्लाई किया कि एकदम झकास। मतलब हमारा ब्लॉग भी उनको बहुत पसंद आ रहा था, हमारा रील्स भी उनको बहुत पसंद आ रहा था। उन्होंने स्टार्टिंग में हमें कोलैब भी किया था, उन्होंने स्टार्टिंग में हमें मेंशन भी किया था, उन्होंने स्टार्टिंग में यूट्यूब पे जो ब्लॉग डाला था उसमें भी हमें मेंशन किया था, इंस्टाग्राम के बायो में उन्होंने लिंक भी लगाया था। बट किसके कहने की वजह से हुआ था नहीं हुआ था वो हमें नहीं पता। हाँ, बट एक बात जो गड़बड़ हुई थी, आपने तो मेरे से पहले ही ब्लॉग डाल दिया, ऐसा वैसा वाला जो बात बात हुआ था। फिर ये सब भी कुछ नहीं हुआ था, आपको इंस्टा पे कोलैब किए हैं। हमने फिर एक रील्स डाला, उनको बोला कि हमने इंस्टा पे आपको कोलैब किया है, आप एक्सेप्ट करिए। तो उन्होंने एक रील्स को हमारा एक्सेप्ट किया था, वो हम नहीं भूल सकते। फिर एक ब्लॉग था जो हम उनको भेजे थे, बट वो ज़्यादा जीबी का था, तो उन्होंने बोला कि इसको टेलीग्राम पे भेजिए। हमने टेलीग्राम पर भेजा तो क्वालिटी कम हो गया। फिर वो बोले कि इसको दो तीन पार्ट में भेजिए, हमने व्हाट्सएप पे उनको दो तीन पार्ट में भी भेजा था, यहाँ तक भी नहीं था। बट एक चीज़ जो गड़बड़ हुआ है कि जब लास्ट में हमने सारा ब्लॉग उनको भेज दिया, जितना भी उनका ब्लॉग हमने शूट किया था, जब वो सारा ब्लॉग शूट करके एडिट करके उनको भेज दिए, तब हम क्या देख रहे हैं अचानक से कि उन्होंने इंस्टाग्राम पे जो हमें कोलैब एक्सेप्ट किया था, जो हमारा, उस कोलैब को उन्होंने रिमूव कर दिया। वो जस्ट एक मैसेज आता है ना कि आपने जो कोलैब किया था वो एक हटा दिया गया। हम देखे कि हट गया। फिर हम उनके बायो में गए, बायो में देख रहे हैं कि बायो से भी लिंक हटा लिया गया। फिर मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़ा कि आखिर हुआ तो हुआ क्या है, ठीक है। तो उसके बाद जो बात हुई थी हमारी, वो बात क्या है, एक बार वो देख लेते हैं। तीन पार्ट में सेंड कीजिएगा, ये सब तो हो गया था। हम्म, हाँ, वो जब हमने उनको पूरा ब्लॉग भेज दिया, उनको मेन काम ब्लॉग से था, हम उनका रील शूट करवा रहे थे ताकि वो रील्स भी डाले। जब हम उनको पूरा ब्लॉग भेज दिए, पूरा ब्लॉग चला गया, तब वो बोल रहे हैं कि हम इतना लेट नहीं कर सकते हैं अपलोड करने में, इसलिए अब कोई भी रील मत सेंड कीजिएगा, हम खुद से क्रिएट कर लेंगे। मैंने सोचा डाटा तो हमारे पास है, शूट तो हमने किया है उनका, वो रील कहाँ से क्रिएट कर लेंगे। और हम रील्स के लिए क्या कर रहे थे कि हम उनको दो तीन रील्स दे दे रहे थे। हम बोल रहे थे कि आप ये रील्स डालिए, ये रील्स जैसे ही डाल दीजिएगा तब तक हम दूसरा देंगे। बिकॉज देखो, मेरे दिमाग में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि हम एक ही बार में उनको पूरा रील्स दे देंगे तो बाद में ऐसा रंग दिखाएंगे। लेकिन
नहीं देने के बाद भी तो यही रंग दिखा कि जब सारा ब्लॉग मिल गया और उनको पता चल गया कि जब यहाँ से हमको सब कुछ मिल गया, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि रील्स हम नहीं डालेंगे, रील्स आपका अच्छा नहीं है, जबकि वही रील्स हम आपको जब दिखाएं तब आप बोल रहे हो कि ये रील्स बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अभी आप बहाना कर रहे हैं कि रील्स आपका अच्छा नहीं है तो हम खुद रील्स क्रिएट कर लेंगे, आप रील्स हमको मत भेजिएगा। और ये बात कब हुआ? जब हम आपको पूरा ब्लॉग दे दिए। और जब तक हम आपको पूरा ब्लॉग नहीं दिए थे तब तक आपने 2 ब्लॉग में हमें मेंशन किया था। और जैसे ही हम आपने आपको पूरा ब्लॉग दे दिया तब आपने क्या किया कि जो ब्लॉग में हमें मेंशन किया था उस ब्लॉग से भी हटा दिए। और आपने जो बात किया था कि हम 10 दिन तक आपको बायो में रखेंगे, 2 दिन भी नहीं हुए और आपने हटा दिया। ऐसा कुछ था। उसके बाद बात यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, उनके मन में या उनके दिमाग में जो चीज़ खराब हुआ था वो कहाँ से हुआ था वो हम बता रहे हैं। एक ब्लॉग उन्होंने डाला था, उन्होंने उसमें भी मेंशन नहीं किया। फिर मेरे को थोड़ा डाउट हुआ कि यार ये कर क्या रहे हैं, जब हमारी बात हुई है कि जो भी आप ब्लॉग डालिएगा उसमें हमको मेंशन कीजिएगा, तो ये कर क्यों नहीं रहे हैं? तो हमने उनको मैसेज किया था कि भाई आपने इस ब्लॉग में भी मेंशन नहीं किया। तो वो उधर से क्या कर रहे हैं, हम आपको अपने तरफ से करेंगे बढ़िया से सपोर्ट, आप बेफिक्र रहिए। मेरे को ये चीज समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हर बार बोल रहे हैं कि हम आपको अपने तरफ से बढ़िया से सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब ब्लॉग डाल रहे हैं तो मेंशन ही नहीं कर रहे हैं। कभी बोल रहे हैं गलती से छूट गया, कभी बोल रहे हैं भूल गए, कभी बोल रहे हैं अभी कर देते हैं। और जब पूरा ब्लॉग मिल गया तो अब उसके बाद वो क्या लिख रहे हैं, तो जब उन्होंने लिखा कि हम बढ़िया से सपोर्ट करेंगे आप बेफिक्र रहिए, तब हमने उनको मैसेज में क्लियरली लिखा था, यही तो दिक्कत है भाई कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ बिकॉज आप बोल रहे हैं कि करेंगे लेकिन कर नहीं रहे हैं। मेरा कहने का भी वही मतलब था। आप अगर ये बोल दो कि नहीं कर सकते मेंशन टाइटल में तो मैं बेफिक्र रहूंगा, लेकिन आप बोल तो रहे हैं कि करूंगा बट कर नहीं रहे हैं, तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है बार बार बोलना मुझे। और मेरे को जेनुइनली ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है कि मैं बार बार आपके पीछे पड़ा रहा हूँ कि आप मेरे को वो मेंशन करो, आप मेरे को ये करो। बट एग्जैक्टली जो चीज़ हमारे और आपके बीच में बात हो गई है वो आप भी बढ़िया से करो और हम भी बढ़िया से करेंगे। 2-3 दिन हमने एफर्ट बहुत बढ़िया से लगाया था, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर भी आपने रील्स डाला है उसमें भी मेंशन नहीं किया है। जब इनका बात आया कि हम आपको बेफिक्र रहिए हम आपको करेंगे तब मेरे को थोड़ा सा आया गुस्सा। बट फिर भी मैंने बड़े प्यार से बात किया कि आप बार बार बोल तो रहे हैं कि करेंगे लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप मेरे को क्लियर बोल दीजिए, मैं बेफिक्र रहूंगा कि आप नहीं करिएगा, तो मेरे को इसके ऊपर में दिमाग भी नहीं जाएगा। और आप बोल दो भाई कि नहीं कर पाऊंगा तो मैं भी रिलैक्स रहूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मैंने इनको यही मैसेज किया था कि आप बोल दो भाई कि नहीं कर पाऊंगा, कोई भी मेंशन करना हो या कोलैब करना हो या मतलब जो भी करते हैं, नहीं करना है आपको कुछ भी तो आप बोल दीजिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब जाके मेरे को एग्जैक्टली चीज समझ में आया कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे है। स्टार्टिंग यहाँ तक तो हमको लग रहा था कि वो ब्लॉग डाल रहे हैं तो हो सकता है गलती से मेंशन नहीं कर रहे हैं, या वो हो सकता है कि बिजी हैं इसलिए नहीं हो पा रहा है, छूट जा रहा हो। बट अब यहाँ पे दिक्कत क्या आया कि उन्होंने स्क्रीनशॉट भेज दिया अंकुश सक्सेना का। अंकुश सक्सेना के ब्लॉग में मैंने जितना भी उनका ब्लॉग शूट किया था बर्थडे में, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 दूना 14, 14 15 रील ब्लॉग का उन्होंने स्क्रीनशॉट भेज दिया। और उनका कहने का मतलब था कि इन्होंने मेंशन नहीं किया है फिर आप हमें क्यों बोल रहे हैं। देखिए हम 10 जगह काम कर रहे हैं तो 10 जगह का अलग अलग हमारा बात है। अंकुश भाई से ये बात ही नहीं हुआ था कि आप हमको ब्लॉग जो डालिएगा उसके टाइटल में हमको मेंशन किया जाए, उनसे बिल्कुल बात नहीं हुआ था। उनसे ये भी बात नहीं हुआ था कि आप अपने ब्लॉग में हमको हर समय प्रमोट कीजिएगा। बट वो एक दूसरे का नेचर होता है, हम उनके पास जैसे ही पहुंचे उन्होंने जितना भी ब्लॉग बनाया हर एक ब्लॉग में हमें बिना कुछ कहे प्रमोट किया है कि सोना सिंह सोनू है, ये ऐसा ऐसा काम करते हैं, अगर आपको भी कुछ है तो करिएगा। लेकिन हमारा और एम्स गरीब बॉय का ये बात हो गया था स्टार्टिंग में कि आपको ऐसे मेंशन करना है या आपको ऐसे प्रमोट करना है। तो देखो भाई जब बात हो जाता है ना और तब आप नहीं करते हो तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो फिर जब उन्होंने भेजा ना तो मैंने बोला कि इनसे हमारा टाइटल में मेंशन करने के लिए बात नहीं हुआ था, आपसे हुआ था। और अगर यही बात सिर्फ हम बोलते कि हम दोनों का फोन पे हुआ था तो ये बात कोई नहीं मानता, बट हमारे पास प्रूफ में है। हमने इनको मैसेज किया कि अंकुश भाई से टाइटल में मेंशन करने के लिए बात नहीं हुआ था, आपसे हुआ था। जब ये बात हम बोले तब उनको समझ में आया, तब जाके मेरे को भी समझ में आया कि हम जब बोल रहे हैं तब ये मेंशन कर दे रहे हैं, मतलब हो सकता है कि ये इंसान तो अच्छा है, मेरे को जेनुइनली बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं वो और उनके फैमिली। लेकिन मेरे को सबसे बड़ा डाउट इसी बात का है कि जो उस शादी में दूसरा ब्लॉगर आए थे या तो उन्होंने उनको फोड़ा है या तो कोई और ने उनको फोड़ा है, बट फोड़ तो दिया है। या फिर वो अपने दिमाग ही इतना दौड़ा रहे हैं या अपना दिमाग से ही ऐसा कर रहे हैं कि वो अंकुश सक्सेना के साथ में कंपेयर करने लगे।
तो फिर जब मैंने बोला कि आपसे हुआ था, तो वो दिखा रहे हैं कि चलो ठीक है, उनसे ज़्यादा ही सपोर्ट करें किए हैं हम। वो बोल रहे हैं कि उनसे ज़्यादा ही सपोर्ट किए हैं हम। ये बात सही है आपकी, हम नहीं मान सकते कि सही है, क्योंकि अंकुश भाई ने जो किया, मेरे को नहीं लग रहा है कि अभी के बाद भी अगर कोई भी यूट्यूबर बुला रहा है तो उनके जितना सपोर्ट कर सकता। भाई से हमारा कुछ डील नहीं हुआ था, फिर भी उन्होंने अपना भाई के जैसा हमें प्रमोट किया है, या हमें अपना भाई के जैसा उन्होंने बिल्कुल किया है, अपना के जैसा बिल्कुल भी अलग नहीं। अब देखिए, मान लो कि चलो वो हमारा पहला काम था वो हो गया, लेकिन अगर उसके बाद में हमारा और आपके बीच में जो बात हुआ था, मेरे को सिर्फ उतना ही चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए उससे कुछ भी ज्यादा, कुछ भी ज्यादा नहीं चाहिए था। वो बोल रहे हैं कि उनसे ज़्यादा ही सपोर्ट किए हैं हम बोले कि अंकुश भाई से सिर्फ वीडियो के अंदर बात करने के लिए हुआ था। वो हमने इनको बोला कि हुआ था अंकुश भाई से सिर्फ वीडियो के अंदर में बात रखने के लिए, इसलिए वो जब भी वीडियो बनाते थे तो 2 मिनट रखते थे। तब उनको समझ में आया कि चलो ऐसा ऐसा चीज़ है, तो उन्होंने बोला 1 मिनट रुकिए, हम आपको मेंशन कर देते हैं। तो 1 मिनट के बाद देख रहे हैं कि वो एक ब्लॉग जो डाले थे लेटेस्ट, उसमें हमें मेंशन कर दिया, तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगा। फिर उसके बाद हमने उनको रील्स भेजा, तो वो बोल रहे हैं आप अब कोई रील्स मत सेंड करिएगा, थैंक्स। मेरे को थोड़ा अलग सा हो गया कि हम ही रील्स भेज रहे हैं तो वो डाल रहे हैं, हम ही ब्लॉग भेज रहे हैं तो वो डाल रहे हैं, लेकिन जब सारा ब्लॉग्स भेज दिए और अब जब रील्स भेज रहे हैं तो बोल रहे हैं कि अब कोई रील्स मत भेजिएगा, कोई रील्स सेंड मत कीजिएगा। तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ भाई, रील्स अच्छा नहीं है? तो वो बोल रहे हैं कि हम इतना लेट नहीं कर सकते हैं अपलोड करने में, इसलिए अब कोई भी रील्स मत सेंड करिएगा, हम खुद से क्रिएट कर लेंगे। अब मेरे को दिक्कत यहाँ पे सबसे बड़ा क्या हो गया था कि हम सिर्फ इन्फ्लुएंसर में सिर्फ उनके शादी में नहीं गए थे। जुलाई वाला जो बुकिंग था वो बहुत ज़्यादा हार्ड था, मेरा अराउंड एक एक दिन का 70-75 हज़ार 50 हज़ार के आसपास का बुकिंग था, 1-1 लाख का बुकिंग था, और उसमें हम टाइम निकाल के उनके पास गए थे। तो हमारा जो एडिटिंग करने वाला इंसान है वो ये देखते रहता है कि हमको किसका किसका डाटा पहले देना है। तो मेरा समझदारी के हिसाब से उनको बोले थे कि आप इनका इंस्टाग्राम देखते रहिएगा, एम एस गरीब बॉय का, आपने जो रील्स उनको दिया है वो रील्स अगर वो जैसे ही डाल दे तब तक उनको दूसरा रील्स भेज दीजिएगा, और उसके बीच में जब आप फ्री हैं तो आप दूसरे क्लाइंट का काम करते रहिएगा। और एग्जैक्टली काम ऐसे ही होता है, हम आपको एक ही बार में 50 रील भेज दें और आप डालिएगा एक एक करके, तो कोई फायदा नहीं है कि हम 50 स्टोरेज आपके पास दे दें। अंकुश भाई के पास भी वही कर रहे थे, हम उनको रील्स भेज रहे थे, वो डाल रहे थे, फिर हम दोबारा रील्स भेज दे रहे थे। तो हमारा जस्ट यही प्लान था, लेकिन उनको गलत लग गया। तो हम बोले कि आप रील्स डालिएगा ना अभी, मतलब यही बात था जो हम अभी आपको बताया, वो चीज़ हमने उनको व्हाट्सएप पे किया था। तो उन्होंने बोला कि बिजी हैं, बाद में बात करते हैं, अभी काम कर रहे हैं। मैंने बोला ओके। उसके बाद मैंने जितना भी रील्स बनाया था उनका वो सारा रील्स भेज दिया। अब आता है मेन मुद्दे की बात, और उसके बाद जो लास्ट मैसेज उनका था वो ये था कि आपने जो भी रील सेंड किया है उसके लिए थैंक्स, बट हम रील्स नहीं अपलोड करेंगे, हम खुद से क्रिएट करके और भी बेहतरीन रील बना के अपलोड कर सकते हैं। अब ये तो वही हो जाता है ना कि आप पूरा काम कर लो, जब तक काम हो रहा है बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जब तक आप दे रहे हो उनको कर करके तब तक आप उनके लिए बहुत अच्छे हो, एकदम भाई हो, एकदम सब कुछ हो अच्छा अच्छा। लेकिन जैसे ही उनका काम निकल गया, जैसे ही उनका सारा काम हो गया, जैसे ही उनको ब्लॉग डला गया, अब उसके बाद उनको फेंकने के लिए कुछ तो ऑप्शन चाहिए। तो आपने जो रील्स दिया, अब उनको पता है कि हम जितना भी रील्स डालेंगे उसमें इनको मेंशन करना पड़ेगा, तो वो बोल रहे हैं कि हम कोई रील्स ही नहीं डालेंगे, बिकॉज आपसे बेहतर रील्स हम बना लेंगे। अब अभी के बाद इनके पास बहुत सारा ऑप्शन है, हम रोज देखेंगे, रोज कोशिश करेंगे कि आखिर हमसे बेहतर रील वो डाल कब रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये अलग बात है। बट जो मेन दिक्कत है, अगर आपको हमारा रील्स पसंद नहीं आ रहा है, पहला रील्स ही पसंद नहीं आना चाहिए था। दूसरा बात है कि मेरे को ये वीडियो बनाने का ज़रूरत क्यों पड़ रहा है, बिकॉज आपने जो ये किया है ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो भी ठीक है, नहीं पसंद आ रहा है तो भी ठीक है। जो भी बात होता है ना क्लियर आप मेरे को बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो लास्ट वाली चीज़ है ना कि आपने मैसेज कर दिया और उसके बाद हमारे मैसेज का आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो, उसके बाद हम कॉल किए, 2 बार 3 बार हमने कॉल किया, कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हैं, और मैसेज करने के बाद इंस्टाग्राम से बायो में से लिंक हटा दिया, इंस्टाग्राम पे जो आपने हमें कोलैब किया था वो भी हटा दिया, यूट्यूब पे जितने भी ब्लॉग में आपने हमें मेंशन किया था, 2-3 में ही किया था, वो भी हटा दिए। और हमारी जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि आप जितने भी ब्लॉग डालोगे हम जो बना के आपको देंगे उसमें आप हमें मेंशन कर दीजिएगा, वो सब आप हटा दिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे को एक मैसेज कर देते या एक फ़ोन कर देते कि भैया हम अब नहीं रख सकते हैं, ये दिक्कत है,
मैं एग्जैक्टली जितना बार भी आपसे हमारा बात हुआ था या उनसे बात हुआ था, हमने यही बोला था कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये मेंशन नहीं कर सकते, कोलैब नहीं कर सकते, आप मेरे को बोल दीजिए। हम एक ऐसा इंसान है कि मेरे को किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को नहीं ज़रूरत है कि आप ये करो, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं तब करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं करना है या कोई भी तरीका का समस्या था, आप मेरे को बोल दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक तो आपने बोला नहीं और इतना कुछ कर दिए जो कि आपको नहीं करना चाहिए था, और उसके बाद हमारे कॉल का अगर रिप्लाई दे देते, कॉल उठा लेते, तो मेरे को ये वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ताकि हमारे एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो जाती। और अभी भी आपने जो किया है ना, उसके लिए हम वीडियो बनाने नहीं आए हैं। हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर या कोई वीडियो ये देख रहे हैं और वो ये चाहते हैं सोना सिंह सोनू को हम हायर करें अपने फंक्शन के लिए, तो उनके दिमाग में ये नहीं जाए कि आखिर गरीब एम एस ब्लॉग के साथ में क्या हुआ था, नहीं हुआ था, क्या हुआ था, और आपसे वो फीडबैक ले, फिर उसके बाद वो डिसाइड करे कि नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि हमने जो इन्फ्लुएंसर के लिए काम करना शुरू किया था, उसमें आप मेरे को बहुत बैड इम्पैक्ट दे रहे हैं, बहुत कुछ खराब, एक रिव्यू बोला जाता है ना, वैसा दे रहा है। वो सिर्फ किस वजह से, तो आपने स्टार्टिंग में ये उम्मीद किया था कि इनका सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है तो इनके चैनल पे व्यू भी ज़्यादा नहीं आएगा, और हमने आपके शादी में जाके खुद ब्लॉगिंग किया है और आपके वीडियो डालने के 2-3 घंटे बाद हर एक वीडियो डाला है, चाहे वो हल्दी का हो या दूल्हा जाने का हो या दूल्हा वापस आने का हो या शादी का हो या जो भी चीज़ का हो, हमने हर समय कोशिश किया है कि 2-3 घंटे बाद ब्लॉग डालूं, और डाला भी है। लेकिन आपको इतना दिक्कत है, मेरे को नहीं पता कि आपको अपने मन का दिक्कत है या किसी ने आपको भड़काया है उस बात का दिक्कत है या किसी ने आपको खराब किया उस बात का दिक्कत है, बट ये जो पलटू राम वाली कहानी है मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। आपको मेंशन से हटाना था, आपको मेंशन नहीं करना था, आपको प्रमोट नहीं करना था, कोई दिक्कत नहीं है। आपने हमसे बात कर लिया, फिर भी आप मेरे को इतना बस बोल दो कि अभी हम हटा रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं था मेरे को, हम वहीं पे मान जाते हैं। और हम हर एक इन्फ्लुएंसर के लिए ये काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे और आपके बीच में, हमें अभी भी बता रहे हैं, हम आपके पास आएंगे, सब कुछ करेंगे, बिल्कुल फ्री में करेंगे और कुछ नहीं लेके करेंगे। ना तो हम वहाँ पे ब्लॉग बनाएंगे, ना तो हम वहाँ पे अपना रील्स बनाएंगे, ना तो हम आपको ये बोलेंगे कि मेंशन करो। लेकिन अगर आप अपने खुशी खुशी स्टार्टिंग में हमारे और आपके बीच में अगर कुछ भी बात हो जाता है ना, एटलीस्ट कोई भी इंसान वो जरूर उम्मीद करता है। अगर मान लो कि इसको कोलेबरेशन से हटाते हैं, मानते हैं कि हमारे और मुकेश भाई के बीच में एक डील हो जाता पैसे का, वो अमाउंट कितना भी हो सकता था, इतने अमाउंट का बात हो गया, तो बात वही हुआ कि हम गए उनके पास, काम किए, जब तक काम किया तब तक सब कुछ अच्छा था, लेकिन जैसे ही काम खत्म हो गया वो बोल रहे हैं कि हम पैसा नहीं देंगे। कोई कैसे रह सकते हैं यार, किसी का हक है, उन्होंने काम किया तो उसके बदले में उनको पैसा चाहिए। यहाँ पे पैसा का बदले आप हमें प्रमोट कर रहे थे, आप हमें कोलैब कर रहे थे, तो हम भी ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर हमने आपका काम बहुत बढ़िया तरीके से कर दिया है, सब कुछ अच्छे तरीके से कर दिया है, हो सकता है कि इंसान काम करता है तो उसमें थोड़ा ना थोड़ा गलती हो जाता है, कुछ ना कुछ कमी हो जाता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप उसको बिल्कुल भी पैसा ना दो। पैसा से यहाँ पे बात आता है प्रमोशन से या कोलेबरेशन से, कि आप बिल्कुल भी ऐसे मत दो। और हम एक ऐसे इंसान है कि मेरे पास, नहीं बोल सकते हम ये सब चीज़ कि मेरे पास पैसे की कितना ज़्यादा अच्छा कंडीशन है कि हम पैसा किसी से नहीं लेना चाहते या हम पैसा के पीछे ही नहीं पड़ते हैं, बट बात वही है कि जो बात हमारी और आपकी हो गई थी वो होना चाहिए था, बिल्कुल भी होना चाहिए था। उसमें अगर आप वो नहीं कर सकते हो, आप मेरे को बता दो, हम ये नहीं करेंगे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जेनुअनली बता रहा हूँ। मैंने, मेरा और आपसे फ़ोन पे भी बात हुआ था, तो शादी से आने के बाद, और आप जब मेंशन नहीं कर रहे थे तो मेरे को ऐसा थोड़ा सा खटका था, तो मैंने आपको कितना बार बोला था कि भाई मेरे को आप बता दो कि आप नहीं करोगे, अगर आप नहीं करोगे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपने मर्जी से हटा दे रहे हो सब कुछ किया हुआ। अब किसके बोलने से किए नहीं किए मेरे को नहीं पता, बट जेनुअनली मैं लास्ट लास्ट में सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, जितने भी यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर देखेंगे, आप मेरे को बुलाना था भाई, मैं जेनुअनली बहुत अच्छा आदमी हूँ, मेरे को किसी भी चीज़ का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बुला रहे हो, बुलाओ, बट हमारे और आपके बीच में आप जो हमें दे सकते हैं वही बात कीजिए, और वो चीज़ आप भी खुशी खुशी कीजिए, और हम जितना एफर्ट लगा सकते हैं उससे 100 टाइम्स ज़्यादा एफर्ट लगाने का कोशिश करेंगे। एक वेडिंग